अप्रोच टुवर्ड्स द डिजीज़ मुझे अच्छा लगता है कि कैसे आप किसी भी बीमारी को हैंडल करते हो। एवरी पेन गिव्स यू एक्सपीरियंस। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक हाथ में नहीं है स्वेलिंग, दूसरा हाथ इतना सूजा हुआ है, हम स्पाइन को सीधा ऐसे करते ही नहीं कोबरा पोज, और फिर क्या हो जाता है, स्पाइन डिस्क बल्ज आउट। थायरॉक्सिन, थायरोनॉम, दिन की शुरुआत ये छोटी सी गोली से होती है और ये पूरे ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। मेरे एक बहुत फेवरेट डॉक्टर हैं, डॉक्टर सचिन, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। जब मैं उनके पास अपने पेशेंट्स को कंसल्टेशन के लिए रेफ़र करती हूँ, तो उनका एक बड़ा अच्छा सा एक एटीट्यूड होता है बोलने का कि कोई बात नहीं, सबसे मुझे ऐसा लगता है कि ईज़ी बीमारी ये है कि छोटी सी गोली खाई, चलो चल गया, बाकी बीमारियों में तो कोर्सेज़ होते हैं। ये एक अप्रोच टुवर्ड्स द डिजीज़ मुझे अच्छा लगता है कि कैसे आप किसी भी बीमारी को हैंडल करते हो। लेकिन ये एक बीमारी ऐसी है जिसके बारे में अभी आप सुनोगे, ठीक है? पहले तो मैं आपको बता दूं, एवरी पेन गिव्स यू एक्सपीरियंस। थायराइड के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं आप अच्छे से समझ लीजिए। नंबर 1, आपके आर्थराइटिक सिम्टम्स, जैसे कि आपके इधर स्मॉल जॉइंट्स में पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, इधर आपके जॉइंट्स में, रिस्ट में, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। तो डरना मत एकदम से कि जब आपको कोई चीज़ डायग्नोस हो गई या आपको बहुत पेन हो रहा है, आपको स्टिफनेस हो रहा है, आपसे ऐसे मूवमेंट भी नहीं होती है, फिर आपके एंकल में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया, आपके इसमें लार्ज जॉइंट्स में उतना पेन नहीं होता, वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया में या कोई और ऑस्टियोआर्थराइटिस में रह सकता है। कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाता है थायराइड के साथ, हाइपोथायराइड के साथ। अब ऑटो इम्यून में हाशिमोटो हो सकता है, कोई और आपका ऑटो इम्यून हो सकता है। पर ऑटो इम्यून में क्या होता है, आपको कोई और बीमारी साथ में हो जाती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर ऑटो इम्यून क्या है कंडीशन कि आपका बॉडी ये सब सोचता है कि कोई और फ्री रेडिकल बॉडी में आ रहा है, तो वो अपने बॉडी ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू कर देता है। तो आप थायराइड की वजह से बीमार पड़ते हैं, फिर आपको लगता है कि अरे मेरे को तो अब और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो गई, मुझे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, नींद नहीं आती, बाल झड़ जाते हैं, पूरा अब वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, पेन इतना रहता है, स्वेलिंग, कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक हाथ में नहीं है स्वेलिंग, दूसरा हाथ इतना सूजा हुआ है, फेस पे स्वेलिंग रहती है, आंखों पे स्वेलिंग रहती है, किसी एक दिन देखो बॉडी बड़ी लाइट लग रही है, कई बार फेस गंदा लगता है, कई बार एकदम से वो ड्रेस आपको टाइट लगती है। पर ठीक है, वो थायराइड में, ऑटो इम्यून में कंडीशन में हो जाता है। अब ये नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर मैंने ये चीज़ें इसीलिए बताई कि हिम्मत नहीं हारनी है और ये नहीं सोचना कि अरे हमें कुछ ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स बीमारी हो गई, वी आर अनलकी, वी आर अनफॉर्चुनेट कि ये क्या हो गया। पर अब करना क्या है, अननेसेसरली मेडिसिन नहीं खानी है कि जैसे पेन किलर्स खाते गए, क्योंकि पेन किलर से इसका इलाज नहीं है। अब क्या हेल्प करेगा, टिप पे बात करते हैं। नंबर 1 जो हम अपने पेशेंट्स को, थायराइड पेशेंट्स को करवाते हैं, नंबर 1, आप धूप में ज़रूर बैठिए। अगर आप 11 बजे से पहले वाली धूप, अगर आपको धूप से प्रॉब्लम है तो शीशे से छनती हुई धूप में बैठ जाइए, लेकिन आधे घंटे के लिए धूप में बैठिए। धूप में बैठ के आप स्ट्रेचिंग करिए। अब लोग क्या कहते हैं, अरे इतना पेन है, बाजू उठती नहीं। वो क्या हुआ था, जब पेन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू हो रहा था ना, याद करना कि पिछली एक्सरसाइज कब की थी। पहले तो लोग बेड से उठते ही ना अपने आप को, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करते थे, आजकल कोई स्ट्रेचिंग ही नहीं करता। और वो धीरे धीरे जैसे आपके मसल में ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाती है या स्टिफनेस हो जाती है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बल्ज डिस्क, पता नहीं क्या क्या हो गया। और अगर आप उसी टाइम, मतलब पहले से शुरू से ही आदत रखते कि बॉडी को स्ट्रेचिंग करो, तो इतने बड़े बड़े नाम, MRI, CT स्कैन, यहाँ तक हम पहुँचते नहीं। ठीक है, इसका बहुत ईजी सा उपचार है मैम। सुबह आपने जैसे अपना गोली खाया, उसके बाद आप हल्दी, जैसे अभी आपको मैम बताएंगे क्या करना है, आपको एक रेसिपी बताएंगे हल्दी की कैसे करनी है करक्यूमिन के साथ, आपको एक लिस्ट देंगे फूड्स टू अवॉइड, वो आपको पूरी ज़िंदगी अवॉइड करना होता है, क्रूसीफेरस, गोइट्रोजेनिक, अच्छे से समझाएंगे। ग्लूटेन, ब्रेड, इसमें थायराइड में नहीं खाना चाहिए। डाइट जैसे स्टार्ट करेंगे, आपका पेन आप खुद देखोगे, पर मैम डाइट से ज़्यादा ना लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। पहला नंबर यही, उठते ही पहले तो स्ट्रेचिंग, खूब अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करो, फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया, फिर किचन में गए, जो आपको ये रेसिपी बताएंगे, आप लोगों को टोटका में मिल जाएगी वो रेसिपी। वो कोकोनट ऑयल में जो अभी बताएंगे आपको सब, फिर ऑयल पुलिंग करेंगे, उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब स्टार्ट हो जाएगा पूरे दिन का। पंचकर्मा ज़रूर करा लो, अगर पेन ज़्यादा लग रहे हैं ना अभी, तो पंचकर्मा, शिरोधारा, जानुवस्ती, कटिवस्ती, ये सारे आपके जॉइंट्स के लिए होता है। बेसिकली हमारे बॉडी में जो पेन्स हैं वो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना होने की वजह से होता है।
मैम एक और सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ जिसमें बहुत खर्चा आता है वो है शाम को सूरज ढलने के बाद फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना। आपने जैसे ही फ़ोन, टीवी, लैपटॉप ये सब बंद कर दोगे, अंधेरा वाला कमरा होगा, बिल्कुल डिम लाइट होंगी और आपको सो जाना है मैक्सिमम 10 बजे तक। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं 4 घंटे पहले फ़ोन, टीवी इस्तेमाल नहीं करना। सुबह आराम से उठो, कोई जल्दी नहीं है। सो हमारी बॉडी अल्टीमेटली वही टिश्यूज़ और सेल्स और ब्लड से बनती है। सो घबराओ नहीं कि क्या हो गया, सेल्यूलाइट्स हो गए, क्लॉट बन गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। टेस्ट करवा लिए, बहुत अच्छी बात है। फैमिली हिस्ट्री में भी थायराइड होता है, फैमिली हिस्ट्री में भी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो आपको होना ही है। 40+ लेडीज़ को और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमने ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के लिए ना कभी अमाइनो कोलेजन लिया, ध्यान रखा नहीं जिस टाइम पे करना चाहिए था, तो इसीलिए अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर जैसे आप लाइफस्टाइल ठीक करोगे 40+ क्योंकि पेरीमेनोपॉजल भी है, आपको और प्रॉब्लम लग रही होगी, रोना आ रहा होगा, बहुत परेशानी लग रही होगी, डिप्रेशन हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, हस्बैंड से बात कर रहे होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा, बेटे से बात कर रहे होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन्स और एंड्रोजन्स में बहुत फ़र्क है। सो हार्मोन्स का लोचा है पर कोई बड़ी बात नहीं है, केमिकल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा नेचुरल तरीके से। जितना घुसोगे ना इसमें मेडिसिन में और ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, जिसको हम कहते हैं कि आपका साइकोपैथी है ना। हाँ, सही बात है। हाँ, सो कुछ नहीं हुआ आपको, ठीक है। अभी बस चीज़ें ठीक करेंगे, पुरानी चीज़ों में वापस जाएंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। एनिमल्स भी देखो, डॉग पोज नहीं होता, कोबरा पोज होता है, डॉग पोज होता है, कैट काउ पोज होता है, सारे एनिमल्स के नाम है पोजेज में। अब क्या होता है, कभी आप डॉग को देखो, जब वो उठता है ना तो पूरी अपनी पिछली लेग्स को ऐसे स्ट्रेच करता है। कैट को देखो, कितनी बार मेरे घर में 2 पर्शियन कैट्स थी पहले, सो वो अपने आप को पूरा ऐसे कैट पोज, काउ पोज मतलब वो अपने आप को ऐसे नीचे, कोबरा पोज मतलब स्पाइन को सीधा। हम स्पाइन को सीधा ऐसे करते ही नहीं कोबरा पोज, और फिर क्या हो जाता है, स्पाइन डिस्क बल्ज आउट, बड़ी बड़ी आपके टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सो दैट वाज इट। स्टे नेचुरल, स्टे ऑथेंटिक एंड बस फियर नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं और फियर नहीं। जैसे ही फियर हो जाएगा, जब छोड़ दोगे ना क्या हो गया, क्या होगा, ये नेगेटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बीमारियां ज़्यादा करती हैं। सो बीमारियों का घर नहीं बनना, पॉजिटिविटी का घर बनना है। एक्सेप्ट